हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। आज हम लोग डे 15 के टास्क के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा टास्क है वेब अटैक फॉरेंसिक्स के ऊपर। तो इस टास्क के साथ हम लोग प्रोसीड करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है कि TVFC का जो ड्रोन शेड्यूलर वेब यूआई है, वहाँ पे कुछ अजीब से रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं, लॉन्ग HTTP रिक्वेस्ट्स, जिनके अंदर बेस 64 चंक्स डिटेक्ट हुए हैं। यानी कि इनकोडेड कमांड्स वगैरह वैसे कुछ डिटेक्ट्स हुए हैं वहाँ पे, जो कि बेस 64 में उनको इनकोड किया गया था। यहाँ पे स्प्लंक जो है वो अपना एक अलर्ट रेज करता है कि अपाची स्पॉन्ड एन अनयूजुअल प्रोसेस। तो स्प्लंक से यहाँ पे हमें एक अलर्ट देखने को मिल रहा है जो बोल रहा है कि अपाची, जो कि हमारा एक वेब सर्वर होता है, वो एक अनयूजुअल प्रोसेस को ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अनयूजुअल प्रोसेस को वहाँ पे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वहाँ पे। और यहाँ कुछ एंड पॉइंट्स पे हमें ये भी देखने को मिला है कि जो अपना वेब सर्वर है, ये इन रिक्वेस्ट्स को लेके कुछ सेल कोड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी कि जो अपना वेब सर्वर, जो अपाची सर्वर है, वो कुछ सेल कोड्स को एग्जीक्यूट कर रहा है जो उसे नहीं करने चाहिए थे, जो कि किस में ये छुपे हुए थे, अपने बेस 64 पेलोड्स में। वो जो बेस 64 पेलोड्स जो रिक्वेस्ट के थ्रू हमारे वेब सर्वर पे आ रहे हैं, वो हिडन कमांड्स हैं जो कि अब हमारा सर्वर ले रहा है और उसको अपने सेल पे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस रूम में हम लोग ब्लू टीम में हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं और हम लोग इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से होस्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। हम लोग एक्सट्रैक्ट एंड डिकोड करने वाले हैं पेलोड को, कि वो जो एनकोडेड कमांड्स वगैरह, जो एनकोडेड पेलोड्स थे, आखिर उनमें है क्या ऐसा। और हम लोग ये भी जानेंगे कि इस अटैक का स्कोप क्या था, यानी कि कहाँ तक कि इस अटैक ने चीज़ों को इन्फिल्ट्रेट किया था, कहाँ तक अफेक्ट किया था इस चीज़ को। यू विल यूज स्प्लंक टू पिवट बिटवीन अपाची लॉग्स एंड होस्ट सिस्मन टेलीमेट्री। तो आज हमारे स्प्लंक में दो टाइप के लॉग्स होने वाले हैं। एक लॉग का हमारा सोर्स आ रहा है हमारे अपाची वेब सर्वर के थ्रू, और दूसरा जो लॉग है वो आ रहा है हमारे सिस्मॉन के थ्रू। तो स्प्लंक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है पिछले टास्क में, तो स्प्लंक पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और सिस्मॉन के बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि सिस्मॉन क्या होता है। वो विंडोज़ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जो भी इवेंट हो रहा होता है उसको रिकॉर्ड करते रहता है, उसको हमें बताता रहता है। तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये देख लेते हैं। डिटेक्ट एंड एनालाइज मलिशियस वेब एक्टिविटी थ्रू अपाची एक्सेस एंड एरर लॉग्स। तो आज हम लोग डिटेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि जो मलिशियस वेब एक्टिविटी हो रही है अपाची के ऊपर, वो क्या चीज़ है, वो कैसे हो रही है, और उसके एरर लॉग्स को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि OS लेवल अटैकर के जो एक्शंस थे, वो आखिर करना क्या चाह रहा था सिस्मॉन डेटा को एनालाइज करके, ताकि हम लोग ये जान सके कि वो अटैकर आखिर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करना चाह रहा था हमारे सर्वर पे। वो हम लोग सिस्मॉन के डेटा को एनालाइज करके जान सकते हैं। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और डिकोड करेंगे जो भी अपने सस्पिशियस और ऑफस्केटेड अटैकर पेलोड्स हैं। ऑफस्केटेड यानी जो छुपे हुए रहते हैं, उसको किसी भी तरह से हम लोग हाइड कर सकते हैं, जैसे एनकोडिंग हो गया या इंक्रिप्शन हो गया। ये सारे अपने ऑफस्केशन के ट्रिक्स होते हैं। रिकंस्ट्रक्ट द फुल अटैक चेन यूजिंग स्प्लंक फॉर ब्लू टीम इन्वेस्टिगेशन। और हम लोग फुल अटैक चेन भी रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं स्प्लंक की मदद से, ताकि हम लोग ब्लू टीम के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकें। तो फुल अटैक चेन क्या होती है? बेसिकली अटैकर ने कहाँ से शुरू किया अपने सिस्टम पे आने का, और अभी तक कहाँ तक वो पहुँचा है। इस पूरे सीक्वेंस को अगर हम लोग पहचान ले तो इसको हम लोग अटैक चेन बोलते हैं। तो आज के बारे में हम देख लेते हैं कि मशीन पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो हमें आज अटैक बॉक्स की ज़रूरत है, एंड हमारे पास एक VM भी दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमारा VM है, मैं इस VM को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसको चेक कर लेते हैं अभी के लिए। अभी आते हैं वेब अटैक फॉरेंसिक्स टास्क 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्प्लंक के अंदर लॉगिन करना है। तो एक बार हमने अटैक बॉक्स स्टार्ट कर लिया, और टारगेट मशीन, अटैक बॉक्स और टारगेट मशीन एक बार हमने पिछले टास्क में अभी स्टार्ट कर लिया है। एंड अब हमें 3 मिनट रुकना पड़ेगा ताकि मशीन फुली बूट हो सके, और फिर अटैक बॉक्स के फायरफॉक्स पे जाके हमें स्प्लंक को एक्सेस करना है।
तो ठीक है, तो स्प्लंक को एक्सेस करने के लिए मैं वीपीएन का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ अटैक बॉक्स ओपन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे अपना वीपीएन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा ताकि हमारा आईपी आ जाए। और यहाँ पे लिखा है कि एक्स्ट्रा 2 मिनट का भी टाइम हमें देना पड़ेगा ताकि अपना स्प्लंक सिस्टम जो है वो फुली बूट हो सके। तो यहाँ पे मेरी आईपी आ चुकी है। मैं ट्राई करता हूँ कि इसको अभी ओपन करने का। अगर ओपन हो गया तो अच्छा है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं अपना स्प्लंक ओपन होता है क्या। ओके, तो आई थिंक ये हमारा जो स्प्लंक है वो हमारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पा रहा है किसी वजह से वीपीएन पे। तो मैं अटैक बॉक्स अभी यूज़ कर लेता हूँ। पर अटैक बॉक्स लिमिटेड होता है, तो पहले हम लोग टास्क देख लेते हैं, देन उसके बाद इसको एक्सेस करेंगे ताकि हम लोग अटैक बॉक्स का टाइम को भी यूटिलाइज कर पाएँ। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि स्प्लंक जब ओपन हो जाएगा तो हमें उस पर लॉगिन करना है और वो हमें ले जाएगा सर्च पेज पे। तो ये सर्च पेज तुम लोग को अभी फैमिलियर होगा, जो जो लोग टास्क किए हुए हैं स्प्लंक का, तो उन्हें पता होगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी वगैरह लिख सकते हैं, ये टाइम रेंज होता है, यहाँ पे अपना टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिटेक्ट सस्पिशियस वेब कमांड्स। तो हमें सबसे पहले सस्पिशियस वेब कमांड्स को डिटेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहला स्टेप है कि हमें HTTP रिक्वेस्ट के लिए सर्च करना है कि कहाँ पे अपनी मलिशियस एक्टिविटी हो रही है। तो जो नीचे ये क्वेरी दी हुई है हमारे पास, ये अपने वेब एक्सेस लॉग को ले वेब एक्सेस लॉग में उसको फिल्टर करना है हमें, और वहाँ से जो भी अपना मैलवेयर या फिर बोल सकते हैं मलिशियस कमांड्स हैं उन उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो अपने मलिशियस कमांड्स है उनमें जो जनरल टर्म्स बेसिकली जो अपीयर होते हैं वो क्या होते हैं, cmd.exe हो गया, पावर सेल हो गया, या तो इन्वोक एक्सप्रेशन हो गया। ये सारी चीज़ें अगर हमारे कहीं पेलोड में हमें मिल रहा है तो वो मलिशियस हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक कमांड क्या दिया हुआ है, इंडेक्स इज इक्वल टू विंडोज अपाची एक्सेस। अब जिन जिन लोगों ने पहले वाला स्प्लंक का टास्क किया होगा उनको पता होगा कि उस समय हमने क्या लिखा था, इंडेक्स इज इक्वल टू मेन। तो जो मेन होता है वो स्प्लंक का डिफॉल्ट डायरेक्टरी होता है लॉग्स का। तो अगर मान लो कि तुम्हारे सारे लॉग्स जो है वो एक ही जगह पे आ रहे हैं तो स्प्लंक बाय डिफ़ॉल्ट मेन बना देता है, तो वहाँ पे रखता है। लेकिन अगर लेट्स से कि तुमने लॉग्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे कि विंडोज़ अपाची एक्सेस, इसका लॉग्स अलग जगह आएगा। ये विंडोज़ अपाची एक्सेस में क्या है, जो अपने अपाची वेब सर्वर का है सिर्फ उसके लॉग्स आएंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू दिस लिखने पे हमें सिर्फ उसके लॉग्स देखने को मिलेंगे, बाकी लॉग्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी वगैरह हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स इज इक्वल टू हमने विंडोज़ अपाची एक्सेस लिखते हैं ताकि हमें सिर्फ अपाची के लॉग्स मिले। और इसके अंदर हम लोग सर्च कर रहे हैं, या तो cmd.exe कहीं हो, या तो पावर सेल हो, या तो पावर सेल डॉट exe हो, नहीं तो इन्वोक एक्सप्रेशन हो। अगर इनमें से कुछ होता है तो वो हमें दे दो। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करो, उसको एक टेबल में रिप्रेजेंट करो जिसके कॉलम्स ये यहाँ पे ये दिए हुए हो, टाइम, होस्ट, क्लाइंट आईपी, यूआरआई पाथ, यूआरआई क्वेरी एंड स्टेटस। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना अटैक बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग इस क्वेरी को रन कर पाएँ। तो मैं अटैक बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा अटैक बॉक्स ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे मोजिल्ला फायरफॉक्स में स्प्लंक को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी आईपी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमारा स्प्लंक ओपन हो चुका है। तो यहाँ हमें लॉगिन करना है। तो क्रेडेंशियल हमें दिया हुआ है, यूज़र नेम इज़ ब्लू, पासवर्ड इज़ पास 1234। PASS, ओके, आई थिंक लोड हो रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग सर्च वाले
ये मेन्यू पे आ चुके हैं। मैं इससे काम करता हूँ, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे फुल स्क्रीन कर लिया है। मैं ब्राउज़र को भी फुल स्क्रीन पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा स्प्लंक ओपन हो चुका है। तो अब हमें क्या एक्सेस करना है? सबसे पहले तो हमें इस कमांड को एंटर करना है, ताकि हम लोग जो भी अपने मलिशियस अपाची सर्वर पे जो कमांड्स आए थे, जो भी रिक्वेस्ट्स आए थे, उनको फिल्टर आउट कर सकें। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी को कॉपी करूँगा एंड इसे, ओके ये कॉपी क्यों नहीं हो रही, हाँ इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसको पेस्ट कर लेते हैं, एस, ठीक है। और हाँ, टाइम रेंज जो है वो कम से कम 1 वीक का रखना, अदरवाइज सारे हो सकता है लॉग्स ना दिखे। मैं यहाँ ऑल टाइम पे सेट कर ले रहा हूँ। सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 4 रिक्वेस्ट आ रहे हैं जो हमारे अपाची वेब सर्वर पे आए थे, और उनमें CMD पावरसेल ऐसा कुछ हमें देखने को मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं CMD इज इक्वल टू PowerShell.exe। अब यहाँ पे -enc करके हमारे पास कुछ एक अजीब सा स्ट्रिंग है। ये जो अजीब सा स्ट्रिंग है, ये हो सकता है कोई इनकोडेड कमांड हो, या फिर ऐसा कोई अपना मलिशियस कोई पेलोड हो ये। अब क्योंकि हमने उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं बोल रहा है कि लेट्स कॉपी द इनकोडेड पावरसेल स्ट्रिंग। तो ये देखते हैं क्या ये दोनों सेम है क्या? वी से शुरू हो रहा है, ए से ख़त्म हो रहा है, या देख सकते हैं वी से शुरू हो रहा है, ए से ख़त्म हो रहा है। तो ये हमें अलग से यहाँ पे निकाल के दिया गया है इनकोडेड स्ट्रिंग। इसको डिकोड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ ब्राउज़र पर सर्च करता हूँ डिकोड बेस 64 एंड यहाँ पे इसे डिकोड करके ट्राई करते हैं। डिकोड एंड ओके, यहाँ देख सकते हो कि ये थोड़ा अजीब सा आ रहा है। कभी कभार होता है कि डिकोड करने पे ऐसा आता है, तो बस इसकी इनकोडिंग चेंज कर देनी होती है हमें थोड़ी सी। अगर मैं इसको ASCII पे सेट कर दूँ तो इसे मैं ऑटो डिटेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ भी क्लियर टेक्स्ट आ गया अपना। तो यहाँ क्या लिखा है? दिस इज़ नाउ माइन। तो यहाँ देख सकते हो ऐसे करके आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट। तो मैं इसे कॉपी करके रख लेता हूँ, क्या पता अपने काम है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? CMD PowerShell.exe -enc, इसको रन किया गया है। यानी यहाँ ये अपना जो भी स्ट्रिंग था वो यहाँ पे इस कमांड के साथ एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। लुकिंग फॉर सर्वर साइड एरर्स एंड कमांड एग्जीक्यूशन इन अपाची एरर लॉग्स। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या अपने अपाची वेब सर्वर में क्या सर्वर के साइड से कुछ एरर्स वगैरह आए थे क्या, जहाँ पे ये अपना अटैक हुआ था, या तो ऐसा कोई कमांड एग्जीक्यूशन वगैरह कुछ हुआ क्या वहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग दूसरे क्वेरी का यूज़ करेंगे। वो क्वेरी क्या है कि हम लोग अपने अपाची सर्वर के लॉग्स में देखेंगे कि क्या हमारे पास CMD पावरसेल के साथ साथ इंटरनल सर्वर एरर ऐसा भी कुछ है क्या। तो हम लोग चेक करते हैं इसको। मैं इस क्वेरी को कॉपी करूँगा एंड इसको यहाँ, ओके हाँ इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 3 एंट्रीज मिल रहे हैं हमें हमारे पास। तो इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पे हमारे पास कुछ है क्या? इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट इंटरनल सर्वर एरर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हमारे पास वही पावरसेल एंड जो अपना CMD वाला था वो कमांड्स दिख रहे हैं।
और यहाँ पे हमें ये भी देखने में आ रहा है कि PowerShell.exe-enc अपनी जो पेलोड था अपना base64 का, उसके बाद लिखा है इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। यानी यहाँ पे ये आ रहा है कि ये कमांड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ ये तो देखने को मिल रहा है कि जो अटैकर ने ट्राई किया था इस कमांड को सेंड करने का अपने सर्वर पे, तो सर्वर ने एक्चुअली इस कमांड को रन करने का ट्राई किया, तभी ये बोल रहा है इट इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अगर ये ऐसा वो नहीं करता, लाइक सर्वर उस कमांड को रन नहीं करता, तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। यानी अटैकर यहाँ पे कमांड रन करने में थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल हो रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सी अपाची 24 CGI bin hello.bat। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैच फाइल भी मेंशन की गई है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। ये बैच फाइल यहाँ कहीं पे दी हुई है क्या? नहीं, यहाँ पे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो इस क्वेरी से हम लोग ने इंस्पेक्ट किया अपने अपाची एरर लॉग्स को, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल फेलियर्स वगैरह के मैसेज हैं कि वहाँ पे दिया हुआ था कि दिस कमांड इज़ नॉट, मतलब वो कमांड उसको इसका जो सेल था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये कमांड किस चीज़ का है। तो आई थिंक वो लिनक्स सर्वर होगा, तभी वो पावर सेल के कमांड को ऐसे समझ नहीं पाया, क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्सेज इज़ नॉट इन एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड, वैसे टर्मिनल्स में ही आते हैं। मैं CMD में भी ट्राई कर लेता हूँ अगर इसमें ऐसा कुछ आता हो तो, लाइक अगर मैं कुछ भी रैंडम डाल दूँ तो। ओके, यहाँ पे भी हमारा आ रहा है ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। तो ठीक है, ये हमारा विंडोज़ में कुछ इस तरह से आता है ये चीज़। यहाँ देख सकते हो, अगर वो वेब रिक्वेस्ट के थ्रू उस कमांड को भेज रहा है और वो एक्चुअली में अगर वेब सर्वर के सेल पे रन हो रही है, तो इस तरह का रिस्पॉन्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अटैकर थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल हो रहा था, क्योंकि उसका जो कमांड है वो हमारे सर्वर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, we are, as you can tell, we are searching for error messages with particular terms such as cmd.exe and PowerShell. Please make sure you select view raw from the drop down menu above the event display field। तो ये बोल रहा है कि हम लोग को व्यू रॉ सिलेक्ट करना है अबव द इवेंट डिस्प्ले फील्ड। तो ठीक है, इवेंट डिस्प्ले फील्ड कहाँ पे है अपना? ओके, यहाँ पे देख सकते हो अभी व्यू लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना है व्यू रॉ पे। तो ठीक है, इसे मैं रॉ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी देखते हैं अभी ये कैसा दिख रहा है। ओके, अब व्यू लिस्ट में क्या अंतर है? ओके, मतलब इन दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है कि यहाँ पे टाइम और ये जो चीज़ है ये हट जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। If a request like /CGI bin hello.bat cmd is equal to PowerShell triggers a 500 internal server error, it often means the attacker's input was processed by the server but failed during execution, a key sign of exploitation attempts। तो अगर कुछ ऐसा कोई रिक्वेस्ट वगैरह आता है लाइक /CGI bin hello.bat और cmd is equal to powerful, अगर ऐसा कुछ हमारे किसी रिक्वेस्ट में लिखा हुआ आ रहा है और वो 500 ट्रिगर कर रहा है, 500 HTTP कोड को ट्रिगर कर रहा है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो अटैकर का इनपुट था वो सर्वर में आके प्रोसेस तो हुआ बट वो फेल हो गया एग्जीक्यूशन के वक्त। तो यहाँ हमारा साइन हो सकता है कि अटैकर ने इसे एक्सप्लॉइट करने का ट्राई किया था इस कमांड के थ्रू। चेकिंग दिस रिजल्ट्स हेल्प्स कंफर्म वेदर द अटैकर रीच द बैकएंड और रिमेंड ब्लॉक्ड एट द वेब लेयर। अब इन रिजल्ट्स को हमें चेक करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता है अगर ये 500 नहीं देगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अटैकर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया था। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या था, अटैकर सक्सेसफुल हुआ था या फिर सर्वर ने अटैकर को यहाँ पे रोक दिया था, यहाँ से अटैकर आगे नहीं बढ़ पाया था। ट्रेस सस्पिशियस प्रोसेस क्रिएशन फ्रॉम अपाची। अब अपाची के थ्रू हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई सस्पिशियस प्रोसेस तो क्रिएट नहीं हुआ था यहाँ अपाची के थ्रू, बिकॉज हमें ऊपर एक नोटिफिकेशन भी देखने को मिला था कि स्प्लंक बोला था कि अपाची ने कोई
ये ऐसा प्रोसेस स्पॉन किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक हम लोग कैसे करेंगे, ईमेल इंडेक्स इज इक्वल टू विंडोज सिस्मॉन। तो हम लोग यहाँ पे अब सिस्मॉन के लॉग्स को चेक कर रहे हैं। हम लोग सिस्मॉन से पूछेंगे कैसे कौन कौन से प्रोसेस ये अपने बने हैं जिनका पेरेंट इमेज http.exe है। http.exe क्या होता है, अपने अपाची का ये बोल सकते हो एग्जीक्यूटेबल है। तो हम लोग पता करेंगे ऐसे कितने प्रोसेसेस हैं जिनको अपाची ने बनाया है, उसका पेरेंट इमेज अपाची है। तो इसको सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स वगैरह आ रहे हैं। तो मैं इसको व्यू लिस्ट पे अभी सेट कर लेता हूँ। अभी व्यू टेबल से रहेगा, लाइक टेबल वाइज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सारा चीज़। तो यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें हमें क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टिपिकली अपाची शुड ओनली स्पॉन वर्कर थ्रेड्स नॉट सिस्टम प्रोसेसेस लाइक cmd.exe और powershell.exe। तो जो देखो जो अपाची है वो जनरली क्या करता है, वर्कर थ्रेड्स स्पॉन करता है। वर्कर थ्रेड्स यानी जिस पे उसका जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो चलते हैं, वो बेसिकली वो जो वेबसाइट है, देखो जो अपाची है जनरली जो अब थ्रेड्स को स्पॉन करता है वो वर्कर थ्रेड्स होते हैं। वर्कर थ्रेड्स यानी कि जिन पे अपना वो वेबसाइट को रन करता है, वो वेब सर्वर उस वेबसाइट को रन करते रह। देखो जो अपना अपाची है वो जनरली क्या होता है, वो वेबसाइट को रन करता है। तो वो सिर्फ वर्कर थ्रेड्स को स्पॉन करना चाहिए और ना कि ऐसे किसी प्रोसेस को स्पॉन करना चाहिए जो CMD या पावरशेल को यूज़ करता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है फिर। इफ रिजल्ट सो चाइल्ड प्रोसेस सच एज पेरेंट इमेज इज इक्वल टू दिस एंड इमेज इज इक्वल टू cmd.exe, अगर ऐसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि जिसका पेरेंट इमेज अपाची है अपना और जो प्रोसेस नेम है वो cmd.exe है, यानी यहाँ पे CMD को अपाची ने क्रिएट किया है, तो ये बहुत ही मलिशियस एक्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को। ये इंडिकेट करता है कमांड इंजेक्शन को जो कि अपने अपाची के अंदर हुआ है। कंफर्म अटैकर इन्यूमरेशन एक्टिविटी। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या अटैकर यहाँ पे अगर आया था, वो कमांड एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उस चीज़ के क्या उसे कुछ रिस्पॉन्स वगैरह मिले हैं, यानी कि वो उस चीज़ को अगर एग्जीक्यूट कर रहा था, कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कर रहा था, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसको सक्सेसफुल कोई कमांड रन हो गया होगा या फिर ऐसा कोई रिस्पॉन्स मिल रहा हो उसको। तो हम लोग अभी इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ जहाँ हम सिस्मॉन से पूछेंगे कि चेक करो कहाँ कहाँ cmd.exe लिखा हुआ है और who am I बेसिकली एक सिंपल कमांड होता है जो CMD पे हम लोग रन कर सकते हैं। वो बताता है कि हम लोग कौन हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा कुछ हमारा कमांड अटैकर की तरफ से आया था क्या। तो मैं इसे रन कर लेता हूँ और यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 4 एंट्री आ रहा है। एंड इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सी अपाची CGI-bin whoami.exe। तो यहाँ देख सकते हैं whoami को एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया गया है यहाँ से इस मंथ पे, यानी अपने अपाची सर्वर ने सक्सेसफुली whoami को एग्जीक्यूट किया हुआ है यहाँ पे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अपना अपाची अगर whoami कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो इंटेंडेड नहीं है, वो अपने अटैकर की तरफ से ही आया होगा। यानी अटैकर सक्सेसफुली whoami को यहाँ पे रन कर पाया, यानी वो कोई भी कमांड को रन कर सकता था यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि अटैकर के पास सक्सेसफुली वो कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को उसको पता लग चुका है और कमांड इंजेक्शन अपने सिस्टम के अंदर कर रहा था एक्टिवली। दिस क्वेरी लुक्स फॉर कमांड एग्जीक्यूशन लॉग्स where cmd.exe ran द कमांड whoami। तो ऊपर जो क्वेरी है वो क्या डिटेक्ट कर रहा है कि cmd.exe और whoami ये कहाँ कहाँ अपने चल रहे थे। Attackers often use whoami command immediately to gaining code execution to determine which user account their malicious process is running as। तो अटैकर्स जनरली whoami रन करते हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअली में वो किस यूज़र के साथ लॉग्ड इन है, क्या वो रूट है, क्या वो नॉर्मल यूज़र है, क्या वो कोई टेम्प यूज़र है, या तो बहुत ही क्या लो प्रिविलेज यूज़र है, मतलब वो किस प्रिविलेज पे है अभी।
ताकि वो जान सके कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर उनके पास लो प्रिविलेज है तो वो अपना प्रिविलेज एस्केलेशन से हायर अथॉरिटी वाले अकाउंट्स पर जा सकते हैं, जैसे रूट एक्सेस करने का ट्राई कर सकते हैं ताकि उनको और भी ज़्यादा एक्सेस मिल सके सिस्टम का। फाइंडिंग दिस इवेंट्स कन्फर्म द अटैकर्स पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन Finding these events confirms the attacker's post-exploitation reconnaissance. reconnaissance. Finding these events confirms the attacker's post-exploitation reconnaissance, showing that the injected command was executed on the host. अब इन इवेंट्स को अगर हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं तो हम लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि अटैकर ने अपने सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के बाद अपने सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो निकालने का ट्राई कर रहा था, जिसको पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन रिकनेसेंस बोलते हैं, और उसने सक्सेसफुली अपने ये सिस्टम में कमांड भी इंजेक्ट कर दिया था। आइडेंटिफाई बेस 64 एनकोडेड पावरसेल पेलोड्स, और हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो बेस 64 एनकोडेड पेलोड्स थे वो कहाँ कहाँ थे अपने, मतलब वो क्या क्या कर रहे थे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रन करेंगे अपना इंडेक्स इज इक्वल टू विंडोज सिस्मन लॉग्स को। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सिस्मन लॉग्स को चेक कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि PowerShell.exe ये कंटेन करता है उसके अंदर, यानी PowerShell.exe ऐसे कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं इस नाम से। एंड कमांड लाइन में अगर कुछ ऐसा है ENC या तो डैश एनकोडेड कमांड या तो बेस 64, अगर ऐसा कुछ भी है तो उन सारे इवेंट्स को यहाँ ला के लिस्ट कर दो। तो मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे आई थिंक जितने भी बेस 64 या फिर एनकोडेड कमांड्स हैं वो हमें दिख जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं एक और बार इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से PowerShell.exe हटा दूँ तो, या यहाँ से स्टार्ट हटा दूँ तो ओके, अभी भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम लोग इसको रन करें तो हमें यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कहाँ कहाँ अपना बेस 64 टेक्स्ट वगैरह आ रहा है अपना। If the result appear, you can decode the base 64 command to inspect the attacker's true intent. If your defenses are correct configured, this query should return no results, meaning the encoded payload such as muahaha message never ran. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारा डिफेंस करेक्टली कॉन्फ़िगर था तो हमें यहाँ इसके थ्रू कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलना चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि इसके थ्रू तो हमारा लाइक जो मुआहा जो भी मैसेज था वो हमारा देखने को मिला था हमें, वो तो अपना रन हुआ नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ द रिकॉग्निसेंस एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम। तो रिकॉग्निसेंस एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम, तो यहाँ पे हमने आई थिंक एक चेक किया था, हाँ ये हुआ माई पे, यहाँ पे अपना रिकॉग्निसेंस हुआ था पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन से फाइल्स को यूज़ किया गया है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पे रिकॉग्निसेंस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे रिकॉग्निसेंस के लिए एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया है विच इज़ whoami.exe। चारों पे वही नाम लिखा हुआ है, तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, whoami.exe। ठीक है, ये करेक्ट है। व्हाट एग्जीक्यूटेबल डिड द अटैकर अटेम्प्ट टू रन थ्रू द कमांड इंजेक्शन। ओके, तो कौन सा एग्जीक्यूटेबल अटैकर ने ट्राई किया कमांड इंजेक्शन के थ्रू रन करने का। तो ओके, तो हमारे पास कोई और एग्जीक्यूटेबल हमने देखने को मिला है क्या।
कमांड इंजेक्शन के थ्रू आई थिंक ये हमारे अपाची लॉग्स पे मिलेगा, क्योंकि वेब सर्वर के थ्रू ही वो ट्राई कर रहा था रन करने का उसको। तो हम लोग अपाची पे ट्राई करता हूँ, हम लोग अपाची लॉग्स को दोबारा से सर्च करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स को रन करने का ट्राई किया गया है। पहला तो है अपना PowerShell.exe और दूसरा है CMD.exe। तो ये क्या हो सकता है? अब ये नाम इसका लंबा है तो ऑफकोर्स CMD.exe तो होगा नहीं, तो मैं एक बार PowerShell ट्राई करके देख लेता हूँ, PowerShell.exe। ओके, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आज का टास्क लाइक रिलेटिवली सिंपल था। तो ओके, तो यहाँ तक हमारा डे 15 का टास्क था। अब नेक्स्ट वीडियो डे 16 के ऊपर होनी है, जो कि अपनी होनी है फॉरेंसिक्स के ऊपर। आई थिंक हम यहाँ पे रजिस्ट्री के ऊपर फॉरेंसिक्स करने वाले हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।